हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज थोड़ा वीडियो का तरीका मैंने डिफरेंट रखा हुआ है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं हम। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आज हमारा 1 पूरा हो जाएगा यूनिट 1 के अंदर। ये है हमारा वीडियो 10 फॉर क्लास 12th। और आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले आप सबको समझना है कि स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का स्टडी। स्टॉक यानी स्टॉक चर की अवधारणा को हम एक समय बिंदु से मापेंगे, मतलब मापते हैं तो उसे समय बिंदु अवधारणा कह सकते हैं। और फ्लो यानी प्रवाह चर, फ्लो वेरिएबल्स को हम बोलेंगे एक निश्चित अवधि के बारे में, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। जैसे नेशनल इनकम की बात की जाए तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम स्टडी है, यानी एक पूरे पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि कितना इनकम देश ने अर्न किया है। लेकिन वहीं हम स्टॉक की बात करते हैं, मतलब अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो मानो हम कह रहे हैं कैपिटल देश का कितना है। तो जितनी कैपिटल है, कैपिटल हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है। भाई देश का पॉपुलेशन कितना है, तो पॉपुलेशन की बात करें वो तो हर मिनट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करते हैं कि इतने इस डेट पर या इस वर्ष हमारे देश का पॉपुलेशन इतना था। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से कि स्टॉक और फ्लो के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो वैसा यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझा दिया कि स्टॉक मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी है और फ्लो जो पीरियड ऑफ टाइम स्टडी है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आपको याद रखना है। स्टॉक चर से अभिप्राय उन चरों से है जो एक एक समय बिंदु पर मापा जाता है, और प्रवाह चर से अभिप्राय उनसे है जिन्हें हम समय की एक निश्चित अवधि में मापते हैं। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, उसे स्टॉक बोलेंगे और इसे फ्लो बोलेंगे। यानी फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम और स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है। इसके बाद अब मोस्टली इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ अब रह गई थी। और अब हम अगर देखें तो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं अब। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में शरण या एवं भरण बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसके लिए याद होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्शन टू इनकम, इनकम टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू प्रोडक्शन। तो ये प्रोसीजर के अंदर ही लीकेज एंड इंजेक्शन होता है। समझना क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, अब जाहिर सी बात है कि जब आप प्रोडक्शन में एक फैक्टर ऑफ सर्विस अपना, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सर्विस देता है तो उसके बदले वो पैसे कमाता है। और उस इनकम में से वो डेफिनेटली कुछ हिस्सा क्या करता है। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप पूरे 10,000 उस पर खर्च नहीं करते हो, यानी कि आप कुछ पैसे क्या करते हो, बचा लेते हो। वही पैसे क्या हो जाते हैं, इकोनॉमी में लीकेज की तरह माने जाते हैं। और या फिर हम टैक्सेस पे करते हैं, तो हम जो कमा रहे हैं उसमें हमें टैक्सेस भी पे करने हैं। तो टैक्सेस पे करने का मतलब भी क्या है कि हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी के अंदर हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में टैक्सेस पे करना, कहीं ना कहीं लीकेज ऑफ मनी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन के बीच में। तो जो ये लीकेज यहाँ पर होता है उसी को एज ए जहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार हमारे लिए करती है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है गवर्नमेंट, उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो वो सारे उनके थ्रू क्या होता है, इंजेक्ट हो जाता है एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन के बीच में इकोनॉमी में, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो जाता है। तो ये दोनों जो हमारे टॉपिक हैं, इन इसी को हम कहते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन। तो आपने याद रखना है कि लीकेज का मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में जो पैसा लीक हो रहा है इकोनॉमी से थ्रू सेविंग्स एंड टैक्सेस। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन के बीच में जो मनी इंजेक्ट की जा रही है इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, यानी एज एन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आप समझ सकते हो, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एंट्रीज देखता हूँ इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, ताकि आप स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन ट्राई कर लें। और अदरवाइज़ होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो हमारी क्लास जो है, मतलब ये वाला चैप्टर जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट ईयर्स प्राइस। तो ये वाले टॉपिक्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स,
नॉर्मल रेसिडेंट्स, ये वाले टॉपिक्स जो हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से और अच्छे से मेहनत करते रहिए। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।